हरिहन्तालं नमो सिद्धालं नमो वायुर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवासाहुं। हमने पद्म पुराण में पर्व 30 के अंदर जो है पढ़ रहे थे भामंडल का मिलन। उसमें हमने देखा था कि संसार एक बंधन है। जब तक यह जीव संसार में पड़ा रहेगा दुखों को भोगता रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर अनंत काल से अनंत कर्म लगे हुए हैं। वो कर्म स्वतः ही उन कर्मों का परिणमन होता है, उसके आधार पर हमारी परिणति होती है। अगर हमारी आत्मा के अंदर कर्म रहित हो जाएं तो ये मानिए हम अनंतानंद सुख को भोग करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे संसार का बंधन जानकर जो भामंडल था वह अपना राज्य देकर सर्वभूतित स्वामी के समीप गया। सर्वभूत हित मुनिराज पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। गुण रूप किरणों के समूह भव्य जीवों को तारने वाले हैं। राजा चंद्रगति विद्याधर ने महेंद्र उदय उद्यान में आकर मुनि की वंदना की, अर्चना की, स्तुति की, भक्तिगर हाथ जोड़ा, शीश झुकाया, नमस्कार किया और विनती की, हे भगवान, आपकी प्रसाद से मैं जिन दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम से उदास हुआ हूँ। तब मुनिराज ने कहा, हे भामंडल, हे भव्य, आप भव्य प्राणी हैं। भव सागर से पार करने वाली आप इस मुनि दीक्षा को अंगीकार करें, इस दीक्षा को ग्रहण करें। राजा की जैसे ही राजा ने यह बात सर्वहित मुनि से सुनी तो उसके मन में बैराग की लहरें उठ पड़ी और भामंडल के राज का उत्सव हुआ। ऊंचे ऊंचे स्वरों से बाजाओं की ध्वनि हुई, नारियां गीत गाने लगी, ताल बजने लगे, मंजीरा बजने लगे, बांसुरी आदि बजने लगी। शोभायमान राजा जनक का पुत्र जयवंत हूँ, ऐसा बंदी जनों का शब्द जोर जोर से हुआ। वहां महेंद्र उदय उद्यान में जय जयकार के मनोहर शब्द हुए। तब अयोध्या के सभी लोग निंद्रा से उठे और पुनः प्रातः मुनिराज के मुख से श्रेष्ठ शब्दों को सुना और सभी लोग अति हर्ष को प्राप्त हुए और सीता को राजा जनक का पुत्र जयवंत हूँ। ऐसी ध्वनि सुनकर ऐसा लगा मानो अमृत ही वर्षा हो। शरीर के रोम रोम पुलकित हो गए। सीता की बाईं आंख फड़की और मन में सोचने लगी कि यह बार बार ऊंचे स्वर से आवाज आ रही है, राजा जनक का पुत्र जयवंत हूँ। मेरे पिता ही जनक हैं। कनक के बड़े भाई और मेरे भाई का जन्म होते ही हरण हुआ है, सो भय तो नहीं है। ऐसा विचार कर भाई के स्नेह से भीग गया। मन से सीता का वह ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। तब राम अभिराम कहो, सुंदर है वो शरीर उसका, महाबधुर वचनों से कहती है। हे प्रिय, आप रोती क्यों हैं? अगर ये है आपका भाई है तो अभी खबर आएगी, अथवा और कोई है तो हे पंडिते, आप व्यर्थ चिंता ना करें। चिंता चिता के समान है। चिंता करना शरीर की हानि होती है। जो ज्ञानी है वे मेरे मरे का है, हरे का है, गए का है, नष्ट हुए का है, शोक नहीं किया करते हैं। हे प्राण प्रिय, जो कायर हैं, मूर्ख हैं,
उनका विषाद होता है और जो पंडित पराक्रमी हैं उनका विषाद नहीं होता है। इस प्रकार राम और सीता की बात चल रही थी। उसी समय बधाई वाले मंगल शब्द करते हुए आए। तब राजा दशरथ ने महाहर्ष से बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार का दान किया और पुत्र परिवार सहित वन में गई। वहां नगर के बाहर चारों तरफ विद्याधरों की सेना सैकड़ों सामंतों से पूर्ण देख आश्चर्य को प्राप्त हुए। विद्याधरों ने इंद्र के नगर समान सेना का स्थान क्षण मात्र में बनाया। ऊंचे ऊंचे कोट बनाए गए, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए, पताका तोरण रत्नों से मंडित ऐसा निवास देख राजा दशरथ जहां वन में साधु विराजमान थे वहां गए। नमस्कार एवं स्तुति कर राजा चंद्रगति का वैराग्य देखा। विद्याधरों सहित गुरु की पूजा की। राजा दशरथ सभी परिवार सहित एक तरफ बैठे और भामंडल सभी विद्याधरों सहित एक तरफ बैठे। विद्याधर और भूमि गोचर मुनि के मुख से मुनि और श्रावक का धर्म श्रवण करने लगे। भामंडल पिता के वैराग होने से कुछ सोपान बैठे। तब मुनिराज ने कहा, जो यति है धर्महीन है, सूर्य वीरों का है, महाशांत दशा आनंद का कारण है, महादुर्लभ है और कायर जीवों का वह रूप है। भव्य जीव मुनिपद को प्राप्त कर अविनाशी सुख मोक्ष अहमित पद प्राप्त करते हैं। लोक का शिखर जो सिद्ध स्थान है वह मुनिपद के बिना नहीं मिलता है। कैसे है मुनि? सम्यक दर्शन से शोभित हैं, जिन मार्ग से निर्वाण के सुखों को प्राप्त होते हैं, चारों गतियों के दुख से छूटते हैं, वही मार्ग श्रेष्ठ है। सो सर्वभूत हित मुनि के हित रूप आनंदकारी वचन कहे। समस्त तत्वों के ज्ञाता मुनि के वचन रूपी जल संदेह रूपी ताप को हटाता। जीवों के कान रूपी अंजलि से पीते हुए कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने, किसी ने धर्म को धारण किया, कोई सम्यक दृष्टि बने। धर्म का उपदेश होने के बाद राजा दशरथ ने पूछा, हे नाथ, चंद्रगति विद्याधर को किस कारण से वैराग हुआ? और सीता ने अपने भाई भामंडल के चित सुनने की इच्छा की। कैसी है सीता? महाविनयवान। तब मुनिराज कहते हैं, हे दशरथ, आप सुनो, यह भामंडल पूर्व में अनंत काल संसार में भ्रमण कर अति दुखी हुआ। कर्म रूपी पवन के कारण इस भव्य आकाश से गिरता हुआ राजा चंद्रगति को प्राप्त हुआ। विद्याधर चंद्रगति ने अपनी पुत्री पुण्यवती को दिया। नवयौवन में भामंडल सीता का चित्रपट देख मोहित हुआ। तब जनक को एक विद्याधर अश्व का रूप बनाकर विजयात पर्वत पर ले गए। वहां प्रतिज्ञा की कि जो धनुष चढ़ाएंगे वे राजकन्या से विवाह करेंगे। पुनः जनक को मिथिलापुरी ले आए। भयंकर धनुष श्री राम ने चढ़ाया और सीता से विवाह किया। तब भामंडल विद्याधरों के मुख से बात सुनकर क्रोधित विमान में बैठ आ रहा था। विमान से पूर्व भव का नगर देखा, जाति स्मरण हुआ। तब जाना कि मैं पापी कुंडल मंडित विद्युत घर का राजा पिंगल ब्राह्मण की स्त्री का अपहरण किया। पुनः उसको अरण्य के सेनापति ने पकड़ा और देश से निकालकर संपूर्ण संपदा लूट ली। उष्ट महापुरुषों के सानिध्य में आकर मधुमास मध्य का त्याग किया और शुभ भावों से मरकर राजा जनक की रात्रि विदेहा के घर में आया। और वह पिंडल ब्राह्मण स्त्री जिसका हरण किया, वह ब्राह्मण वंश से लकड़ी लेकर आया। तब स्त्री सहित कुटिया देख विलाप करने लगा, हे कमल नयनी, तेरी पिता चक्रध्वज, माता प्रभावती, उसकी बड़ी विभूति परिवार सब छोड़ मेरे साथ प्रतिपुर प्रदेश में आई। नीरस भोजन फटे बस तुमने मेरे लिए धारण किया। तेरा सुंदर शरीर ऐसा मुझे छोड़कर कहाँ गई? इस प्रकार वियोग रूपी अग्नि में जलकर वह पिंगल पृथ्वी पर दुखी होकर भ्रमण करता हुआ मुनि के उपदेश से मुनि बना और तप के प्रभाव से देव हुआ। मन में सोचा, मेरी स्त्री सम्यक तो रहित थी, स्तुतिरंच में तथा मायाचार रहित सर्व परिणामों से मनुष्य नहीं हुई अथवा समाधि मरण से जनराज की भक्ति कर देवगति में गई। और वह दुष्ट कुंडल मंडित जिसने मेरी स्त्री हरी थी वह कहाँ गया? तब अवधि ज्ञान से जनक की रानी के गर्भ में आया जान जन्म होते ही बालक का हरण किया और आकाश से पृथ्वी पर गिराया। तब राजा चंद्रगति ने उठाकर रानी पुष्पवती को दिया। भामंडल का जाति स्मरण हुआ। तब सभी वृतांत चंद्रगति को कहा कि सीता मेरी बहन है, रानी विद्या मेरी जन्म देने वाली माता है और पुण्यवती मेरी प्रतिपालक माता है। यह बात सुनकर विद्याधरों की सभा आश्चर्य को प्राप्त हुई। राजा चंद्रगति भामंडल को राज देकर संसार से भोगों से उदास होकर वैराग को प्राप्त हुए। भामंडल से कहा, हे पुत्र, आपको जन्म देने वाले माता पिता आपको सुख से महादुखी हैं, सो अपना दर्शन करके उनके नेत्रों को आनंदित करो। स्वामी सर्वभूत मुनि राजा दशरथ से कहते हैं, इन राजा चंद्रगति ने संसार का स्वर असार जान मार्ग निकट आकर दीक्षा को धारण किया। जिसने जन्म लिया वह अवश्य मरेगा और जो मरेगा वह अवश्य नंग या जन्म लेगा। संसार की अवस्था जान चंद्रगति भयभरावण से डरो।
यह मुनिराज के वचन सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रभु राजा चंद्रगति माता पुण्यवती को मेरे पे अधिक स्नेह क्यों है? तब मुनिराज बोले, यह पूर्व में तुम्हारे माता पिता हैं, सुनो। एक दारू नाम का गांव है, वहां ब्राह्मण दिमुची, ब्राह्मणी अनुकोसा, उसका पुत्र अतिभूत, उसका स्त्री सरसा और एक कयान नाम की परदेसी ब्राह्मण वे अपनी माता अरिया के साथ दारू गांव में आया। वह सुबह पापी अतिभूत की स्त्री सरसा का धन देकर भाग गया। तब अतिभूत ने माधुकी को ढूंढने के लिए पृथ्वी भ्रमण किया। इसका कुछ पिता कुछ दिन पहले दक्षिणा के लिए अन्य देश गया, सो पुत्र के बिना घर सुना और घर में थोड़ा बहुत धन था, वह भी चला गया। अतिभूत की माता अनु को समादरिद्र सपतान समूची ने कहा, जब घर का घन और पुत्र बधू भी गई। पुत्र ने ढूंढने निकला, न जाने किस तरफ गया। वह मुमुची ने घर आकर अनु को घर बनाया। ज्ञान की माता उरिया, वह भी महादुखी, पुत्र ने अन्याय कार्य किया।